हाय एवरीवन, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक के इस यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। और हमने पिछली कक्षाओं में वेद की परिभाषाएं जान चुके हैं और हर वेद का उपवेद होता है, इसके भी बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद आज हम उसके आगे में जो भी जानकारी है आप सभी के समक्ष हम रख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सारे वेदों को हमने बहुत ही बारीकी से जान चुके हैं। चलिए उसके बारे में हर वेद का थोड़ा सा आप सभी के समक्ष हम बता रहे हैं, ठीक है। देखते चलिएगा। ये मान लीजिए हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद तो जैसा कि आप सभी को शायद पता हो या नहीं पता भी हो तो कोई बात नहीं। तो पहले नंबर जानेंगे ऋग्वेद कहते किसको है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद को जो ऋषि पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री। होत्री। ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 10 भागों में। यानी इसे बोलते हैं, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल। इसको क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं, ठीक है। और जानेंगे, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये 10 मंडल कौन सा। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राचीन मंडल और नवीन मंडल। देखिए 2 से लेकर 7 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 से लेकर 7 तक के मंडल को क्या बोलते हैं? पुराना मंडल। क्या बोलते हैं? पुराना या प्राचीन मंडल बोलेंगे। पुराना या प्राचीन मंडल। प्राचीन मंडल। जबकि बात करेंगे 1, 8, 9 और 10, ये कौन सा मंडल है? नवीन मंडल। नवीन मंडल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। शायद आप सभी को मालूम हो कि गायत्री मंत्र कौन सा है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। विश्वामित्र ने की। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही शांति मंत्र की, कौन सा मंत्र? शांति मंत्र का उल्लेख किया गया है। शांति मंत्र का उल्लेख किया गया है। और शांति मंत्र कौन सा है? अस्तु मां सद्गमया। कौन सा है? अस्तु मां सद्गमया। सद्गमया, ठीक है। तो इस और ऋग्वेद में बाल खिल्लों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल 11 बाल्य खिल्ल है। कितने? 11 बाल्य खिल्ल। 11 बाल्य खिल्ल है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल की थोड़ा सा बात करेंगे इसमें। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो कि पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात किया गया है। पुरुष सूक्त की बात किया गया है। पुरुष सूक्त की बात कहा गया है। और इसमें बताया गया है कि एक माँ के गर्भ से 4 संतान की उत्पत्ति हुई और चारों संतान को अलग अलग नाम दिया गया। देखिए पहले संतान को क्या बोला गया?
ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरे संतान को क्षत्रिय और तीसरे संतान को क्या बोला गया, वैश्य, वैश्य, जबकि चौथे संतान को शूद्र बोला गया। ठीक होगा, शूद्र, शूद्र बोला गया। और हर पुरुषोक्त मतलब जाति का निर्धारण इसी में बताया गया। हर पुत्र का अलग अलग काम था। ठीक है, जो ब्राह्मण का काम था शिक्षण का कार्य, जो मतलब ज्ञान देने का किसको, किसका काम था, तो ज्ञान देने का किसका काम था, तो ब्राह्मण का। जबकि क्षत्रिय क्या काम था, रक्षा करने का काम किसका था, क्षत्रिय का। जबकि व्यापार, व्यापार करने का किसका काम था, तो वैश्य का। जबकि सेवा करने का काम किसका था, तो सेवा करने का काम शूद्र का था। ठीक है। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद की रचना कौन से काल में हुई है, तो ऋग्वेद की रचना 1500 BC से 1000 BC तक मानी जाती है। ठीक है, कि ऋग्वेद में ही इंद्र के लिए, क्या, इंद्र के लिए, इंद्र लिख रहा हूँ यहाँ, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। 200 इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया है। ऋचाओं की रचना की गई है, की रचना की गई है। अब थोड़ा सा इसके बारे में तो भाग जान गए। ठीक है, कि 10 भाग हैं। अब बात करते हैं भाग को ही क्या बोलते हैं, मंडल। सूक्त कितने हैं, तो ऋग्वेद में 1028 क्या है, सूक्त है। और सूक्त को क्या बोलते हैं, सूक्त का मतलब होता है कविता। सूक्त का मतलब क्या होता है, कविता। जबकि ऋचाओं की बात करते हैं तो 10,462 क्या हैं, ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ हैं। ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है, 2 इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। एक का नाम है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ में, एक का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। और एक का नाम क्या है, तो एक का नाम है कौतिकी की ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है, तो शायद आप सभी को अभी याद होगा, आयुर्वेद है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद, आयुर्वेद। और आयुर्वेद की रचना किसने किया है, धन्वंतरी। कौन, धन्वंतरी। और आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। अब ऋग्वेद के इतना जानकारी शायद आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये पुराना है और ये नया मंडल है। ठीक है। अब ऋग्वेद के बाद में हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। कौन सा वेद, सामवेद। सामवेद में सूक्तों की संख्या की बात करते हैं तो सामवेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है, तो 1810 है। सूक्तों की कितनी संख्या है, 1810 है, जो कि ऋग्वेद के सूक्त से ही, ऋग्वेद से ही ये लिया गया है। ठीक है। सामवेद का जनक, सामवेद का, चाहे भारतीय संगीत का जनक किसे बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक किसे बोलते हैं, तो सामवेद को बोलते हैं, सामवेद को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। भारतीय संगीत के जनक किसी को बोलते हैं,
सामवेद के। इसके पाठकर्ता, सामवेद का जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता, उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। ठीक है। अब इसको सामवेद के बाद में हम थोड़ा आ रहे हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद ये पहले नंबर जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो ये गध, इसी वेद को क्या बोलते हैं? गध एवं पद वाला वेद। गध एवं पद वाला वेद किसको बोलते हैं? यजुर्वेद को। ठीक है। यज्ञ की चर्चा किस में मिलती है? तो यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में ही मिलती है। ठीक है। और इसी में यज्ञ, बलिदान सभी की चर्चा किस में किया गया है? तो यजुर्वेद में ही किया गया है बलिदान। और इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? जो इसके पाठकर्ता हैं, जो इसको पढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं अधर्यु। क्या बोलते हैं? अधर्यु। ठीक। तो ये मेन रहा पॉइंट। उसके बाद में हम आते हैं चौथे नंबर पर। ये आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो इस वेद को क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को। आज थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। यजुर्वेद में थोड़ा सा नहीं बताया आप सभी को कि यजुर्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। इसको बात कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ इसके दो है। एक शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, और एक का नाम है तैत्तरीय ब्राह्मण। तो दो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो। दो ऋग्वेद का और थोड़ा सामवेद के भी बारे में जानते हैं, थोड़ा भूल गए। तो सामवेद का जो कि 3 है, क्या है? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ 3 हैं, जिसका नाम क्या क्या है तो देख लीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ एक। दूसरे नंबर पर मैं लिखता हूँ पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। और तीसरे नंबर में यहाँ लिख देता हूँ षष्ठविश। क्या नाम है? षष्ठविश ब्राह्मण ग्रंथ। तो कितने? तो कुल ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या कितनी होती है? तो कुल ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 8 होती है। ठीक है। तो अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अथर्ववेद, इसमें अथर्ववेद के जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है। जो पाठ करने वाले उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। और इसमें कायाकल्प, अंधविश्वास, इस सारे बातें की चर्चा किस में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को लिख देता हूँ यहाँ। इस वेद को कौन सा वेद? तो ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें दिया गया है जादू टोना, कायाकल्प, कायाकल्प। इस सारे बातों की चर्चा कहाँ किया गया है? तो सारे बातों की चर्चा ये अथर्ववेद में किया गया है। तो वो वेद अपना हमारा। और हाँ, इस वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके भी बारे में जान लेते हैं। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अरण्यक बात करते हैं। अरण्यक की संख्या कितनी है? तो अरण्यक की संख्या 7 है। ठीक है।
अरण्य के बाद में हम बात करेंगे थोड़ा उपनिषद के बारे में। उपनिषद 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 की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। और उपनिषद को ही क्या बोलते हैं? तो वेदांत बोलते हैं। वेदांत वेदांत बोलते हैं। उपनिषद को ही क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। ठीक है। आप जानिए कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। अब 6 को भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर। व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष, 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 निरुक्त, निरुक्त, और शिक्षा, शिक्षा, कल्प, छंद, छंद। तो वेदांग की संख्या कितनी हो गई? 6। 1 2 3 4 5 और 6। एक ट्रिक मैं बनाया था, बया जो निसी कच्छ, लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखता हूँ, बया जो निसी, निसी कच्छ। व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नि से निरुक्त, स से शिक्षा, सी से शिक्षा, क से कल्प, क से कल्प और छ से छंद। तो ये कैसी लगी जानकारी आप सभी हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।